I am working as Associate Director in Cloud9 Faridabad. Today I am going to discuss with you myths related to fertility. फर्टिलिटी में सबसे पहला जो myth मेरे को याद है वो ये है कि फीमेल फैक्टर हम ले लेते हैं कि फर्टिलिटी में वही है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है. सो फीमेल भी है 1/3, मेल 1/3 एंड बोथ पार्टनर्स 1/3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन जो लोग भूल जाते हैं इज नोन एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें सब कुछ एवरीथिंग ऑल टेस्ट आर नॉर्मल बट द कपल इज नॉट एबल टू कंसीव. सो ये एक इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड जो एक मिथ है इसके अगर मेल एजैकुलेशन कर रहा है तो वो फर्टाइल है. सो दैट इज ऑल्सो मिथ बिकॉज कई बारी इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द स्पर्म काउंट एडिक्वेट हो सकते हैं बट द क्वालिटी ऑफ स्पर्म गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय जैसे कि एल्कोहलिज्म हो गया, स्मोकिंग हो गया, इवन जो जनरेशन वी डील विद इज जो लैपटॉप्स पे वर्क करते हैं. So increased temperature actually affects the shape of the sperm and then definitely compromises fertility. Another factor which I have seen is कि जब तक 1 साल नहीं हो जाए you should not go and discuss with a gynecologist कि we are not able to conceive. It works well in cases जहाँ पे कोई और reason नहीं है and the marriage has been early. But due to the changing circumstances that we have these days जहाँ पे late marriages हो रही हैं, already irregular cycles पहले ही चल रहे हैं और फाइब्रॉइड्स हैं, हस्बैंड की भी कोई सर्जरी पहले हो रखी है, सो द फर्टिलिटी इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज. इट इज़ बेटर यू गो एंड कंसल्ट अ गायनेक एंड शी विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस. अनदर मिथ इज कि भाई जितनी जैसी पोजीशंस होती हैं उस सेक्स पोजीशन से डिफर कर जाएगा द कंसेप्शन एंड द फर्टिलिटी रेट. सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि ना आफ्टर हैविंग अ रिलेशनशिप या तो पिलो रख लें या फिर काफ़ी देर तक लेटे रहें सो द स्पर्म विल एडिक्वेटली रीच टू द ट्यूब्स. सो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड मिलियन स्पर्म्स एक एग एंड यूजुअली विद इन फ्यू सेकेंड्स इट रीचेज विजाइना एंड विद इन मिनट्स इट रीचेज ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी. सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड बाय सच थॉट्स. इससे कुछ नहीं है लेना देना. अनदर थॉट जो बहुत ज़्यादा है कि अगर मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स लूँगी तो मुझे इनफर्टिलिटी हो जाएगी. यू हैव टू रियलाइज दैट देर आर सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स रिक्वायर्ड होंगी. जब हो सकता है आपके साइकिल्स इरेगुलर हो, पीपल who actually have their honeymoon period and they don't want to conceive for 3 to 6 months, pills are a very good option if started at that time. बट वो अगर आपको 3 या 6 साइकिल्स के लिए दी जा रही है, जैसे ही आपका वो नेचुरल साइकिल आएगा आफ्टर स्टॉपिंग दैट योर साइकिल्स विल अगेन गो बैक टू योर नॉर्मल रिदम. सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. सो दैट इज ऑल्सो मिथ दैट यू नीड टू ब्रेक. एक आईवीएफ सबसे लास्ट ऑप्शन रखेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे. सो देर आर फैक्टर्स जहाँ पे आपका सीधा ऑप्शन ही आईवीएफ है, जहाँ पे ट्यूबल फैक्टर है, जहाँ पे ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं. यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड द क्वालिटी ऑफ एग्स एंड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्पर्म क्वालिटी एंड एवरीथिंग, जस्ट वेटिंग इन दैट प्रोसेस. आप यू मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट, लेट हर रीच योर डिसीजन दैट यू रिक्वायर एन आईवीएफ एंड इफ शी इज सेइंग दैट यू शुड ट्रस्ट हर ओपिनियन रादर देन डॉक्टर हॉपिंग. हम एक जगह जाते हैं, वी रीच अ प्लेस जहाँ पे डॉक्टर आपके 60-70% ट्रीटमेंट तक पहुँच जाता है और आप उसके बाद में सोचते हो कि यहाँ मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेट मी गो टू अनदर वन एंड यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन विच यू डोंट रियलाइज यू एक्चुअली एंड अप वेस्टिंग योर टाइम मोर. सो these are few myths that you need to remember to have a healthy and a happy pregnancy life.